टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें अपन, इट मींस यहाँ पे हमें एन इवेंट दे रखे हों, सपोज इट मींस वही एक काम को करने के हमारे पास में 10 तरीके हों, तो उस एक तरीके का मल्टीप्लीकेशन और 10 वेज का सम, वह इस तरह हम लिखेंगे उसे। एन इवेंट यदि हमें गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1, वही जो कल मैं बात कर रहा था कि मैं रेजो से मोल पहुंचू मैं, तो उसका पहला तरीका रेजो से निकलने का, फ्रंट से निकलने का तरीका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मोल पहुंचने का प्रोबेबिलिटी, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ मोल पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, जबकि मैं फ्रंट से निकला, इट मींस E1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मींस बैक साइड से, रेजो की बैक साइड से मैं निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और मोल पहुंचा उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी A अपॉन E2। इस तरह मेरे पास कितने भी वे हों वो सब वे ऐड होंगे। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं पहले ले लेता हूं, फिर उसके बाद में बायस थ्योरम की अपन बात करेंगे। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके अंदर गिवन है एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, फाइव रेड 5 ब्लैक बॉल, टोटल बॉल हो गए हमारे पास में 10। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आप ठीक से सुनिए। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। आप उस अर्न में से एक बॉल निकालिए और उसका कलर नोट कीजिए, एंड इज रिटर्न टू द अर्न। वापस उस कलर की बॉल वापस अर्न में डाल दीजिए। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। यदि आपने ब्लैक बॉल निकाली थी, जब आप उसको रिटर्न करेंगे तो 2 एडिशनल ब्लैक बॉल और डालनी होगी आपको, ठीक है। और यदि रेड बॉल निकाली है तो 2 एडिशनल बॉल आपको वापस और डालनी होगी उसमें। आर पुट इन द अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। सेकंड बॉल रेड हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज रेड, ये हमें फाइंड करना है। अब सपोज कर लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक बॉल आपने निकाली यहां पर, परंतु सेकंड क्या होनी चाहिए हमारे पास में, सेकंड बॉल इज रेड। केस ये भी हो सकता है फर्स्ट बॉल आपकी रेड हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज आल्सो रेड। ये दो केस बन सकते हैं। फर्स्ट बॉल आपकी कोई सी भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है, ठीक। फर्स्ट बॉल आपकी ब्लैक भी हो सकती है, फर्स्ट बॉल रेड भी हो सकती है, बट सेकंड बॉल इज रेड। तो सेकंड बॉल रेड होने की कंडीशंस, तो देखिए पहली बॉल आपने निकाली ब्लैक, प्रोबेबिलिटी इज 5/10, वापस आपने डाली और 2 एडिशनल ब्लैक बॉल इज पुट इन द अर्न। तो टोटल ब्लैक बॉल कितनी हो गई हमारे पास में, 7।
और रेड कितनी रह गई 5, तो टोटल बॉल हो जाएगी 12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल। पहली बॉल आपने निकाली 5/10 रेड निकाली और वापस उसको रिटर्न किया आपने अर्न में डाला, तो 2 एडिशनल बॉल रेड और आपको डालनी होगी। तो अब रेड कितनी हो गई 7 और टोटल बॉल कितनी हो गई 12। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अब बात करें बायस थ्योरम की, बात करें हम। अब जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था, रेजियो से मोल जाने के 2 वे थे मेरे पास में। अब उन 2 वे का मैंने सम तो कर दिया, जैसे यहां पे मैंने सेकंड रेड बॉल हो उसकी प्रोबेबिलिटी का सम मैंने कर दिया, यहां पे हाफ आ गया हमारे पास। परंतु आपसे कहा जाए कि फ्रंट से रेजो पहुंचने की व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फ्रंट गेट से मोल पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अब उसके अंदर बायस थ्योरम यूज में आएगी आपकी। 2 वे थे हमारे पास में। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है कि मोल पहुंचने की कंडीशन किससे हो, फ्रंट गेट से मोल पहुंचने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रंट गेट टू मोल। तो उसमें फॉर्मूला जो बन जाएगा हमारे पास में, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए वो कंडीशन है जो मोल पहुंचने का आपको बता रहा है। तो यहां आ जाएगा ऊपर E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2 occur और मान लो मोल जाने का कोई तीसरा वे और हो तो वो भी लिख दीजिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E3 हैज अकर। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो सेकंड इवेंट के थ्रू हम क्या नाम से, हम जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सेकंड वे से आप सेकंड वे की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। जब 3 वे हमें गिवन है E1 E2 E3, तो सेकंड वे से आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहां हम लिखेंगे E2 गिवन दैट ए हैज अकर। क्या पूरा नहीं आ रहा? अब इसी पे बेस्ड देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से फिर इस चीज को और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं अपन। एक कॉलेज के अंदर 60% रिसाइड इन अ हॉस्टल एंड 40% डे स्कॉलर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एज ये गिवन है हमारे पास में 60%। एक कॉलेज में 60% स्टूडेंट तो हॉस्टलर है और 40% स्टूडेंट
डे स्कॉलर हैं। Previous year result report that 30% of all students who reside in hostel attend A grade and 20% day scholar attend A grade. तो ग्रेड ए जो फाइंड करने वाले स्टूडेंट है उसको आप किसी और वे से एज्यूम कर लीजिए। इसको हमने ई से डिनोट कर दिया। सपोज जिन्होंने ए ग्रेड मिलती है आफ्टर 1 ईयर, उसको हमने ई से डिनोट किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एज एज अकर, ये था हमारे पास में 30%, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट डी हैज अकर, इट मींस डे स्कॉलर, उनको मिली 20%, बच्चों को मिली है ए ग्रेड। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो ए ग्रेड फाइंड करने की जो हम बात कर रहे हैं यहां पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। हॉस्टल वाले बच्चों ने जो ए ग्रेड फाइंड की है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एज probability of age into probability of E given that age is occur, probability of age, probability of E given that age is occur plus probability of D and probability of E given that D has occur। भाई इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए आप। थर्टी अपॉन 100 प्लस 40 अपॉन 100 इंटू 20 अपॉन 100, ये हो जाएगा 60 इंटू 30, 60 इंटू 30 प्लस 40 इंटू 20, और भी सिंप्लीफाई करें 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, इट मीन्स 18 अपॉन 18 प्लस 8, 9 अपॉन 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम में फॉर्मूला लिखने का यदि मान लीजिए 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स फॉर फॉर्मूला ओनली, ओनली 1 मार्क्स फॉर्मूला लिखने का ही होता है।
देखिए फिर उसके बाद में ले हम क्वेश्चन नंबर 6। आज ये बोर्ड पे है इसलिए आप कॉपी करते चलिएगा। देयर आर थ्री कोइंस, one is two-headed coin, another is biased coin that comes up head 75%. Third is an unbiased coin. So probability of even two-headed coin, उसकी probability क्या होगी हमारे पास में 1। Of the time, third coin is unbiased coin. One of the three coin is chosen at random and toss it show head. What is the probability that it was the two-headed coin? तो देखो पहली चीज तो यहां पर हमें कोइन का सिलेक्शन करना है। तो यहां पे लेट E1, E2, E3 are three coin। तो probability of E1 is equal to probability of E2 and probability of E3, ये 1/3 हो जाएगी आपके पास में। किसी भी एक कोइन का, तीन में से किसी एक कोइन का सिलेक्शन मीन्स 1/3। तो तीनों कोइन की प्रोबेबिलिटी ये E1, E2, E3 तीनों की सेम हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड कोइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इसको हम पहले कोइन को हम टू हेडेड कोइन ले रहे हैं। E2 को हम यहां पे बाइज्ड कोइन ले रहे हैं जिसमें 75% हेड आता है। तो इसके अंदर तो 100% श्योर है कि हमारे पास में हेड आएगा आएगा टू हेडेड कोइन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इसमें 75%, इट मींस 3/4। एंड थर्ड इज बाइज्ड कोइन, इट मींस उसके अंदर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हाफ अनबाइज्ड कोइन में। अब इसकी रिक्वायरमेंट है कि टू हेडेड कोइन हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कोइन। टू हेडेड कोइन की बात करें हम तो यहां पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 given that H is occur, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of HE1 whole upon probability of E1 into probability of H given that E1 has occurred plus probability of E2 into probability of H given that E2 has occurred plus probability of E3 into probability of H given that E3 has occurred। इसमें वैल्यूज डाल दीजिए 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू हाफ, ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस 3/4 प्लस
1/2, तो 1/2.5, 9/2, तो ये हो जाएगा आंसर 2/9। तो इसके अंदर जो हमें आंसर हो गया 2/9, इट मींस इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू एडेड कोइन। तो टू एडेड कोइन को अपन ने ऊपर रखा, बाकी नीचे तीनों का सम। इट मींस कुल मिलाकर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अपॉन टोटल, और प्रोबेबिलिटी का यही सिस्टम है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ऊपर होती है और नीचे टोटल होता है हमारे पास में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 भी ले हम। देयर आर थ्री, an insurance company insured 200 scooter. Probability of scooter is 2,000 scooter driver and 4,000 car driver, 6,000 truck driver. The probability of an accident are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meet with an accident. What is the probability that he is scooter driver? तो देखिए टोटल जो यहां पे है हमारे पास में, टोटल जो इंश्योर्ड किया आपने वो है 2,000, 4,000, 6,000। इट मींस जो इंश्योरेंस किया आपने वो टोटल 2,000 स्कूटर, 4,000 कार ड्राइवर और 6,000 ट्रक ड्राइवर, इट मींस 12,000। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ये हो जाएगा हमारे पास में 2,000 एंड 12,000, इट मींस 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ड्राइवर 4,000 अपॉन 12,000, इट मींस 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक ड्राइवर, टी लिखे हम यहां पर इसको, इट मींस 6,000 अपॉन 12,000 विच इज हाफ। अब उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि जो एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन है हमें यहां पर। लेट ई बी द एक्सीडेंट, ई को हम एक्सीडेंट से डिनोट कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट थ्रू स्कूटर, probability of accident through car and probability of accident through truck। ये हमें गिवन है यहां पे 0.01, 0.03 और ट्रक का गिवन है हमें यहां पर 0.15। ठीक, अब उसकी जो रिक्वायरमेंट है लास्ट में वो गिवन है हमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्कूटर ड्राइवर। इट मींस स्कूटर ड्राइवर से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां हम वो निकालें, स्कूटर ड्राइवर से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी
तो ये हो जाएगा हमारे पास में स्कूटर ड्राइवर एज फॉर स्कूटर ड्राइवर ये हो जाएगा एस गिवन दैट ई हैज अकर, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एस हैज अकर। नीचे भी यही चीज आएगी और फिर उसके बाद में आ जाएगा कार एंड ई गिवन दैट सी हैज अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी सॉरी टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी given that probability of E given that T has occur। भाई इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए आप 1/6 इंटू 0.01 होल अपॉन 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15 और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 इंटू 3 1/2 इंटू 15। तो ये तो हो गया 1/6, नीचे एलसीएम लिया आपने 6, 1 प्लस 6 प्लस 45, 6 कैंसिल और ये हो जाएगा 51, 52, 1/52। हाँ फिर उसके बाद मिले हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 4/9 है। हाँ यस 4/9, यहाँ 4 आएगा, सॉरी 9/4। ठीक ठीक, थैंक यू। अब यार हैंड टू हैंड कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो ही जाती है। ठीक है, अब ले क्वेश्चन नंबर 10। सपोज ए गर्ल थ्रो अ डाई, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो कि अपन ने शायद पहले भी किया हुआ इस टाइप का क्वेश्चंस। सपोज ए गर्ल थ्रो अ डाई, इफ शी गेट 5 or 6, she toss a coin 3 times। 3 टाइम कॉइन थ्रो करती है, इसका मतलब 8 केस हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, एंड नोट द नंबर ऑफ हेड। इफ शी गेट 1 2 3 4, she toss a coin once, not whether head or tail is obtained। If she obtained exactly one head, what is the probability that she throw 1 2 3 or 4 with the die। इट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 1 2 3 4 के साथ में हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो वह क्या होगी यहां पर। तो पहली चीज तो हम यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ
1 2 3 4 ये निकाले हम। इट मीन्स हमारे पास में लेट टू इवेंट E1 and E2 are 5 or 6 and 1 2 3 4 respectively। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा हमारे पास में 5 6 का मतलब हो गया 2 नंबर, इट मीन्स 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इट मीन्स 4 नंबर है हमारे पास, 4/6 मीन्स 2/3। ठीक है, अब इसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है कि जब आपने 5 6 आता है तो आपको 3 टाइम कॉइन थ्रो करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट साइड में लेता हूं मैं। या यहीं पे लिख देता हूं। पहले वाले केस में टॉस 3 टाइम, इसका मतलब हो गया HHH HHT HTH THH एंड HTT THT एंड TTH एंड ट्रिपल टी। ये 8 केस हो गए हमारे पास में। अब इसके अंदर जो हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, किस तरह की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं? वन हेड होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होने की, वन हेड होने की प्रोबेबिलिटी, वो भी किसके लिए है? E1 के लिए। E1 वाले केस के लिए निकाल रहे हैं अभी हम। तो देखिए यहां पे केवल ये 3 केस बन रहे हैं, 1 2 3, जिसके अंदर ओनली वन हेड है, इट मीन 3/8। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट केस था उसमें 1 2 3 4 के लिए ले रहे हैं अब हम। उसके अंदर केवल एक ही बार कॉइन थ्रो किया जाता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड E2 के लिए हो जाएगा ओनली 1/2। केवल 2 ही केस होंगे हमारे पास में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये फॉर्मूला लग जाएगा अपना यहां पर। ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारे लिए, और उसके अंदर हो जाएगा E2। E2 ऊपर आएगा यहां पर। 1 2 3 4 के लिए कहा ना उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। सेकंड वाला केस कहने का मतलब, सेकंड वाला केस आपने ऊपर लिया, यहां पे प्रोबेबिलिटी पुट कीजिए। सेकंड वाले केस के लिए क्या क्या है? 2/3 इंटू 1/2। पहला वाला केस है 1/3 इंटू 3/8, 2/3 इंटू 1/2, और सिंप्लीफाई कीजिए इसको। 1/3 होल अपॉन 1/8 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 24 अपॉन 11, therefore 8 upon 11।
फिर उसके बाद में ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये भी बोर्ड एग्जाम में एक या दो बार आ चुका है। बहुत छोटा स्टेटमेंट है परंतु टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा। मैं एक बार रीड कर देता हूं क्वेश्चन। 8/11, ठीक है। अ कार्ड फ्रॉम अ पेक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। जो प्लेइंग कार्ड होते हैं 52 कार्ड होते हैं, उसमें एक कार्ड आपका खो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पेक 2 कार्ड आर ड्रॉन। उसमें से आपने दो कार्ड निकाले। एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, वो दोनों डायमंड हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो देखिए कार्ड के अंदर तो 4 वैरायटी होती है हमारे पास में, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। यहां उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। स्टेटमेंट तो छोटा है परंतु यहां पे इसकी वर्किंग बड़ी हो जाएगी हमारे पास में। देखिए किस तरह से है। Let A be the drawn card डायमंड्स। अब इसके अंदर दो कंडीशन हम लें। एक तो लिया डी हमने और एक लिया ई। डी को हमने लिया यहां पे डायमंड, जो कार्ड खोया है आपका। एंड अदर कार्ड। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की यदि हम बात करें तो डी में कितने 13 कार्ड है हमारे पास में और प्रोबेबिलिटी 52। तो ये तो हो जाएगा 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर कार्ड, ये ओ से डिनोट कर रहा हूं मैं यहां पे, ध्यान रखना। ये नहीं सॉरी ई से लिखा है अपन ने, ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मींस अदर कार्ड को डिनोट कर रहे हैं। इट मींस रिमेनिंग कार्ड कितने हमारे पास में 39। डायमंड के अलावा कितने कार्ड है 39। 39/52, तो 3/4। ठीक है। अब इसके अंदर दो कार्ड आपने निकालने हैं। ए हमने लिया है कि ड्रोन कार्ड आर डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट डी हैज अकर विच इज। अब देखिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वह, कार्ड इसमें से खोया है, इट मीन 12। एक कार्ड आपका खो चुका है डायमंड का, तो 12C। इसमें से कितने निकालने, दो कार्ड निकालने हमें। टोटल कितने, 51 कार्ड में से दो कार्ड निकालने हमें। इसको सिंप्लीफाई करो। ये हो गया 12 × 11 और 51 × 50।
तो ये आ जाएगा टोटल रिजल्ट अपने पास में 22। देखिए ये 17 3 से कैंसिल होगा, 4 टाइम 3 से ये कैंसिल होगा हमारा 17 टाइम, 2 टाइम और ये 25 टाइम। तो 22 इंटू और 25 70 ये हो जाएगा 425। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर कार्ड के लिए ले रहे हैं हम यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिविंग दैट ई हैज अकर, अदर कार्ड के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो उसके अंदर हमारे पास में जो कार्ड है वो है, वो बाकी सारे 13 ही कार्ड है हमारे पास में। तो उनमें तो 13 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं और 51 में से 2 का सिलेक्शन करना है। इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसमें हो जाएगा 13 12 इंटू 12 और 51 इंटू 50। तो ये हो जाएगा 20, 13 दूनी 26, 4 2 टाइम 13 दूनी 26, 26 इंटू 425। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला लगाएं। तो 2 वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे इसके बेस पर ही। देखो इसमें फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी, हाँ, और उसमें क्या निकालना था, किसके थ्रू निकला वो, डी के थ्रू। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिविंग दैट ए हैज अकर, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिविंग दैट डी हैज अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी and probability of A given that D has occur, and E probability of A given that E has occur। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/4 इंटू 22 अपॉन 425 होल अपॉन 1/4 इंटू 22 अपॉन 425 प्लस 3/4 इंटू 26 अपॉन 425। तो 22 अपॉन 22 इंटू 3 इंटू सॉरी प्लस 3 इंटू 26, 6×3 = 78। 22 इंटू 78 ये हो जाएगा 22 अपॉन 100, इट मींस 11 अपॉन 50। ठीक है, अरे भाई यहाँ क्या 2 कार्ड निकालना है, कोई एक कार्ड नहीं निकालना हमें, 2 कार्ड निकालने। तो जो भाई डायमंड में से एक कार्ड खो ही चुका आपका, अब 12 कार्ड बचे, 12 में से 2 कार्ड निकाले। एक कार्ड निकालना होता तो मैं 12/51 लिख देता डायरेक्ट। अब 12 कार्ड निकालने के लिए तो फिर आपको थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, चाहो तो आप यूं भी लिख सकते हो 12/51 इंटू 11/50, ऐसे भी लिख सकते थे। 2 कार्ड निकालने थे वहां पे, दिक्कत ये थी। ठीक है, बस आज कंप्लीट हो गया अपना ये कोर्स। आज तक का था। और टाइम कितना हो गया?
टाइम भी चेक कर लें, 1 मिनट रुको। अभी टाइम है अपने पास। हेलो, ए बाई डी है हमारे पास में। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी तो हो गया कि जो अपने पास में डायमंड की प्रोबेबिलिटी 13/52, ठीक। हाँ, और ए है हमारे पास में जो आपका कार्ड खोया है उसमें से यदि आप निकालते हैं ए, तो हम अदर में से भी तो निकाल सकते हैं, अदर कार्ड भी तो आ सकता है ना उसमें हमारे पास में। तो डायमंड के लिए तो हो गया ए गिवन दैट डी है जकर, ठीक। हाँ 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 हाँ। जो अदर अदर, हाँ अदर डायमंड के अलावा जो अदर कार्ड है हमारे पास। हाँ हाँ लोस्ट, हाँ हाँ लोस्ट होने के बाद में। हाँ हाँ बस यही है, ठीक। मिसलिनियस के क्वेश्चंस कर लेना, नहीं आए तो फिर मुझे कॉल कर देना, क्यों परेशान हो रहे हो आप। मैंने व्हाट्सएप दे रखा है, तुम लोग कोई क्वेश्चन पूछते नहीं हो, केवल 2 गर्ल्स और 1 या 2 बॉयज करीब पूछते हैं। बाकी ये मानस है, आहूजा है, ये 3-4 बॉयज है जो सीधा फोन पे बात कर लेते हैं। अब आप लोग करते नहीं हो तो इसका मतलब करते नहीं हो इसलिए नहीं पूछते, सीधी सीधी बात तो ये नजर आती है। करोगे तो अपने आप चीजें नहीं समझ में आएगी तो पूछना ही पड़ेगा ना। हाँ, आप सभी को भी 9 वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। खूब मेहनत करो आप। ठीक है, मैं सिस्टम ऑफ कर रहा हूं, मैं आज जल्दी ही अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और